वर्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ उनके श्री चरणों में पाद पद्मों में अपने प्रणति निवेदित करते हुए भगवान समस्त परिकर भगवान के जितने भी परिकर यहाँ विराजमान हैं उन सबको प्रणाम करते हुए और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से राम राम। कार्तिक मास का शुभारंभ हो, भगवान की कृपा बनी रहे और आप सबको भगवान इतनी शक्ति दें 5:30 बजे की जगह 5 बजे आप मंदिर में आ जाओ। इतनी भगवान को सब आपको शक्ति दें और कार्य आपके गणेश जी सब निर्विघ्न सिद्ध करें। देखो शुभ कार्य जब हमारे प्रारंभ होते हैं तो उनमें विघ्न बहुत ज्यादा आते हैं, तो इतने धैर्य की आवश्यकता होती है, ज्यादा चंचलता इन बड़े कार्यों में साफल्यता नहीं दिलाती है। सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि हमारे मन को इतना शांत रखें। हमारा एक कार्तिक का महीना कई वर्षों से चला आ रहा है, 20-22 साल से तो आपका और हमारा भी संपर्क चला ही आ रहा है। तो ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। जितने भी सब यहाँ पर दिख रहे, कहना भी बड़ा सरल है, उसको समझना उससे ज्यादा कठिन है और उसको मानना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। जानना तो सरल है, मानना कठिन है।
तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, सबके अंदर भगवान का स्वरूप विराजमान है और उसी स्वरूप का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए। जय श्री राधे। आज की कथा का प्रारंभ, कार्तिक कथा पूर्णिमा की कथा से ही प्रारंभ की जाती है और पूर्णिमा को ही पूर्ण की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा से प्रारंभ की जाती है और सत्यनारायण की भगवान की कथा से ही पूर्ण की जाती है, समाप्त नहीं की जाती है, पूर्ण की जाती है। ठीक, तो इसलिए आइए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में पहले लगाएं एक भजन के माध्यम से, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ करेंगे और फिर कार्तिक मास का शुभारंभ करते हुए सब लोग भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने अपने घर को पधारेंगे। आज तो छुट्टी है ना सबके पास, आज की तो किसी को कोई ऐसी ज्यादा परेशानी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सबका अपना अपना कार्य है और जितना समय लगेगा थोड़ा सा उतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। कोशिश हम भी करेंगे कि समय को कम किया जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं वो बतानी भी पड़ती है, कुछ अनावश्यक बातों को ना बताया जाए, कोशिश रहेगी। चलिए, बोलवा के बिहारी लाल की। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला, है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले गाल, लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर लहरवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला।
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का भी मन है जलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का भी मन है जलता। माथे पे तिलक है सोहे, आँखों में काजल डाला। माथे पे तिलक है सोहे, आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना। तू जब बंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब बंशी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुह कुह गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुह कुह गाए। हाथ में कंगन पहने और गल बैजंती माला। हाथ में कंगन पहने और गल बैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान जी के भजन, भगवान जी की कथा जितनी बार सुनो उतनी बार नए लगते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण जितना हम, हमारे बच्चे होते हैं ना, बार बार एक ही बात को अगर बार बार भी बोलते हैं, छोटे भी होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं एक बात को, हमें बड़ा अच्छा लगता है उनकी हर बात को सुनते हुए। हम सोचते हैं, ऐसा नहीं कहते कि इसने एक बार बोला था बार बार बोल रहा है, एक बार बोला था बार बार बोल रही है। ऐसे ही इतना प्रेम जितना हम बच्चों से करते हैं, इतना ही प्रेम हमें भगवान की कथा से भी हो जाता है। और भगवान की जो कथा है वो नित नई, नित नूतन हमें लगने लगती है। ऐसे ही भगवान के भजन भी हमें नित नूतन लगने लगते हैं, पुलकित करने लगते हैं शरीर को। ये भगवान की विशेष कृपा है। जिसको ऐसा होता है ये समझिए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। अगर जिसको नहीं हो रहा है तो ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। कृपा नहीं है ऐसा नहीं है, कृपा है। सुनने आ रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमेशा इतनी कथाएं होती हैं, लेकिन रोज भगवान की वही कथा सुन सुन करके कानों में, हमें तो ऐसा लगता है कि रोज सुनी है, लेकिन जब सुनते हैं तब कुछ और ही अलग आनंद आता है, कुछ नया आनंद आता है, नित नव आनंद। तो यही भगवान की विशेषता है कि उनका जो स्वरूप है उसको हम इस वाणी से कह नहीं सकते, उसका गुणगान नहीं कर सकते। जितना कहें उतना कम है। तो आइए सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज के कार्तिक मास का प्रारंभ
एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महाप्रभो। कई लोग हैं घर पर समय भी नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है, किसी का कई कारण है, घर पर नहीं करा सकते हो तो यहाँ आओ, यहाँ आकर के भगवान की कथा को सुनो। घर पर कराने से ज्यादा 1000 गुना फल भगवान के मंदिर में कथा कराने का है, ठीक है। उससे ज्यादा 1000 गुना गंगा जी के तट पर कराने का, उससे ज्यादा 1000 गुना पर्वत शिखर पर कराने का, उससे ज्यादा 1000 गुना कैलाश पर कराने का है। तो जहां आपकी मर्जी हो, और सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलता है? जहां अपना मन लग जाए। जहां पर मन लग गया वही भगवान जी की श्रेष्ठ कथा मानी जाती है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में भजन जैसे कहां बज रहे हैं? एकदा बोलिए सत्यनारायण भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके ऐसे ही सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते देखो, शौनक आदि ऋषि लोग बड़े विद्वान थे, फिर भी सब बैठ करके भगवान जी की इस कथा को सुनने के लिए बड़े लालायित थे। आपस में बैठते हुए चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते ऋषियों ने एक प्रश्न किया आपस में कि ये गृहस्थी लोग हैं, इन गृहस्थ लोगों का उद्धार कैसे हो। तब आपस में चर्चा करते करते कोई प्रश्न जब नहीं निकल पाया, श्री सूत जी महाराज, जो शास्त्रों के ज्ञाता है लेकिन अवस्था में बड़े छोटे हैं, ज्ञान की श्रेष्ठता है, अवस्था की श्रेष्ठता नहीं है। तो सूत जी को आता हुआ देख करके सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया और सूत जी को आसन दिया, बैठाया। कहा महाराज एक प्रश्न हमारे मन में है, उसका आप उत्तर दे दीजिए। तब सूत जी ने कहा बताओ ऋषियों आप क्या पूछना चाहते हो। कहा महाराज ये गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ के कार्यों में बड़े उलझे हुए हैं, इनका प्रभु भक्ति में मन भी लगा रहे, कुछ दान पुण्य भी इनके हाथ से होता रहे, उनका ये जन्म भी सुधरे और कुछ आने वाला जो अगला जन्म इनका हो वो भी सुधरे और इनके घर गृहस्थी में भी सुख शांति बनी रहे। आप कोई ऐसा उपाय बताइए। जब बात सुनी सूत जी ने तो बड़ा अच्छा लगा। सूत जी ने कहा ऋषियों आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ये तो परोपकार की भावना से आपने किया है, अवश्य मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। कहा जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, वैसा ही बिल्कुल। नारद जी महाराज भ्रमण करते 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 एक बार इस पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ उन्होंने सब प्राणियों के पास जाकर के पूछा महाराज आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। सब ने नारद जी को बताया महाराज ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। किसी ने नारद जी को ये नहीं बोला कि आपकी कृपा से अब इतनी अवस्था हो गई, बड़ा आनंद है, सब नाती पोते सब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने भगवान के आगे ये नहीं बोला नारद जी के आगे। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी सीधे वैकुंठ लोग भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर के भगवान जी से स्तुति करने लगे। कहा प्रभु मैं अभी अभी मृत्यु लोक में गया था, मैंने देखा वहां प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अनेक क्लेशों से पीड़ित हैं। महाराज आप कोई उनके दुखों को दूर करने का उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें भी उसका उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा नारद जी जो आप देख करके आए हो वास्तव में उनके दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, केवल भगवान का नाम स्मरण। सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनो और केवल सुनाओ। इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सीधा उपाय यही है। नारद जी ने कहा अच्छा महाराज तो बताओ इसको किस विधि से करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या भगवान को नैवेद्य में भोग लगाना चाहिए। किसी भी दिन जब आप श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो जाएं उस दिन भगवान जी की, ये नहीं कि पूर्णिमा की तिथि आएगी तो तभी मेरे को कथा करानी, ये कोई लॉजिक नहीं है। जिस दिन आपकी भक्ति और श्रद्धा जागृत हो उस दिन आप भगवान जी की कथा प्रारंभ कराएं और उस दिन भगवान जी का संकीर्तन करते हुए भगवान जी को नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरमा जो आपने बनाया हो भक्ति भाव से लगाएं। नहीं तो हाथ जोड़ करके भी भगवान जी की कथा को किया जा सकता है, जैसी सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार।
इस प्रकार और शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से भगवान जी का पूजन करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय यही है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब नारद जी ने पूछा, कहा महाराज किसने इस व्रत को किया, कृपा करके ये भी तो बताइए। तब बताते हैं काशी की बात। एक ब्राह्मण नित्य प्रति भिक्षावृत्ति के लिए जाते और जो भी भिक्षावृत्ति में मिलता उसी से अपनी आजीविका चलाते। ऐसा करते करते समय व्यतीत होते गया और जब वृद्धावस्था आने लगी तो अब उनको चलने में बड़ी असमर्थता होने लगी। भगवान जी से कहने लगे, प्रभु एक देखो, एक अवस्था तक तो खूब चला जाता है, एक अवस्था के बाद फिर धीरे धीरे घुटने जवाब देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले घुटने ही पकड़ते हैं, याद रखना। जैसे ही ब्राह्मण को लगा कि अब चलने फिरने में वो शक्ति नहीं है, तो प्रभु के आगे रोज प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे अब मुझे चलने फिरने की आवश्यकता न पड़े और आपका भजन कीर्तन होता रहे। बस ये भावना होनी चाहिए। ऐसा कहें, अपना जो नित्य कर्म था वो नित्य कर्म करके रोज अपने कार्य को करने के लिए जाते थे। चल पाए तो ठीक है, नहीं तो जहां से चले हुए वहां से वापस। ऐसा करते करते समय बीतता गया। कोई सुनवाई नहीं हुई भगवान जी की तरफ से। अब हम मंदिर में आते हैं, कई समय तक सोचते हैं हम तो कब से भगवान जी के पास आ रहे थे, भगवान जी ने तो मेरी सुनी ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलो और भगवान ना सुने, ऐसा संभव ही नहीं है। होगा जरूर। अब किस कारण से नहीं हो रहा उसको हम खोज नहीं पाते। तो ब्राह्मण ने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। तो कहने का भाव है कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म हमें करते रहना चाहिए। एक दिन लगा भगवान जी को कि वास्तव में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य भाव से, न अन्यः अनन्यः। भाई एक ही है, बस आप ही हो, आपके अलावा मैं किसी और की शरण में नहीं हूं। अब पता चला भैया यहाँ इच्छा पूरी नहीं हो रही तो कहीं दूसरी जगह जाकर के, कहीं तीसरी जगह जाकर के, कहीं तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, यहां से नाम भी लेना उचित है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने प्रभु इतने सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतने कर्तुम अकर्तुम समर्थ अन्यथा समर्थ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उनके लिए कोई असंभव नहीं है। भगवान ने क्या, राम जी ने रावण को मारने के लिए जन्म लिया, ये कोई कहना लॉजिक थोड़ी है। भगवान चाहे तो बैठे बैठे भी तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान को एक मर्यादा भी स्थापित करनी थी, उस मर्यादा को भी दिखाना था। तो ऐसे ही ब्राह्मण ने भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा और नित्य प्रति लगे रहा। भगवान को लगा कि अब ये मेरे अलावा किसी और के आश्रित नहीं है, अब इस पर कृपा कर देनी चाहिए। तो भगवान उनसे भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सामने प्रातः काल का समय उपस्थित हो गए, सामने प्रकट हुए। पूछा, ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहा महाराज आपको देखता हूं, आप नित्य प्रति यहाँ से जाते हैं, बड़े दुखी उदास दिखाई देते हैं, आपके दुखी होने का कारण क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, अब आज तक तो भिक्षावृत्ति करता था, जैसे कैसे समय मेरा व्यतीत हो गया, लेकिन अब वृद्ध हो गया हूं महाराज, अब चल फिर नहीं सकता हूं। आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं आपकी घर बैठे बैठे सेवा कर सकूं, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन की अंतिम गति ही यही होनी चाहिए कि भगवान की सेवा होती रहे, तभी धन हमारा शुद्ध भी रहेगा, पवित्र भी रहेगा, एकदम फिर किसी प्रकार के कष्ट की कोई संभावना नहीं रहेगी।
ये भगवान से कहा तो भगवान ने कहा ठीक है ब्राह्मण श्रेष्ठ, तू अपना आज से एक नियम बना, उस नियम पर तू चलना, देखना धीरे धीरे भगवान की कृपा ऐसे होगी तेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। घर आए वृद्ध ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण का सत्यनारायण भगवान जो ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे वो तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर आए, घर आकर के उन्होंने भगवान जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद अपना एक नियम बनाया, अपने घर पर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे सब जगह लोगों को पता चलने लगा पंडित जी के घर में महीने में एक बार सत्संग होता है, चलो जी हम तो सब सत्संग सुनने चलेंगे वहां। अब धीरे धीरे सब सत्संग सुनने के लिए ब्राह्मण के घर में पहुंचने लगे और भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, धीरे 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 उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो गया। अब ब्राह्मण को जब लगा कि वास्तव में सब प्रभु ने दे दिया है तो अब मैं कुछ ले जा तो सकता नहीं हूं, कैसे प्रभु का धन्यवाद करूं। देखो भगवान देते भी हैं तो बड़ी कृपा समझो, सबको नहीं मिलता है। आपको भगवान ने छत दिया तो लोगों के सड़क पर सोने के लिए भी मजबूर है, तो इसलिए हर स्थिति में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कैसी कैसी परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, अपने से ऊपर वालों को न देख करके अपने से नीचे वालों को देख लो, आप बड़े संतुष्ट हो जाओगे। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। हम अपने से ऊपर वाले को देख लेते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो यहां भी ब्राह्मण को अंदर से बड़ा अच्छा लगा, कहा प्रभु अब मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। तो कहा चलो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, एक बड़ा सा भंडारा भी करवा देते हैं और उसी भंडारे में सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। तो सब भंडारा बाहर प्रारंभ हो गया और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सब लोग आ रहे हैं, कोई कथा सुनने में बैठे हैं, कोई बाहर भंडारे में लगे हुए, सब सेवा कर रहे हैं। एक लकड़हारा वहां से निकल रहा था, उसको बड़ी प्यास लगी थी। लकड़हारे ने सोचा चलो हम भी प्यासे हैं तो पानी पी करके निकले यहाँ से। लकड़ी नीचे रखी, जैसे ही पानी पीने के लिए वहां पहुंचा, देखा वहां घर में ऐसी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही थी, कथा हो रही थी। बैठ गए, कथा सुनने लगे। कथा सुनते 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 अंदर से उनको इतना अच्छा लगने लगा कि वो लकड़हारा भूल गया मैं पानी पीने आया था कि कथा सुनने आया था। कथा सुनने के बाद उसने ब्राह्मण से पूछा, कहा महाराज इतनी भक्ति और श्रद्धा से आप ये सब क्या कर रहे हो, कृपा करके मुझे बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे लकड़हारे, जो तू आज ये सब देख रहा है ना, ये सब मेरे प्रभु की कृपा से संपन्न हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचते ना हम हैं करने वाले, मैं करूंगा कहोगे तो फिर प्रभु कहते तू ही कर ले, फिर देखते हैं कहां तक शक्ति है तू लगा ले। प्रभु पर छोड़ दो, जो करने वाले हैं प्रभु आप करने वाले हो, हम तो आपके अधीनस्थ हैं, बस जहां को घुमाओगे वहीं को घूमेंगे। सदगुरु मैं तेरी पतंग, डोर तो भगवान के हाथ में दे दो, वो अपने आप आपको घुमाते रहेंगे जहां घूमेंगे। ठीक। अब ब्राह्मण ने जब ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने बताया, तो लकड़हारे को लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण कहते हैं कि ये सब प्रभु की कृपा से संपन्न हुआ है और मैं लकड़ी बेचने जाता हूँ, कभी कभी लकड़ी 2 रुपया ज्यादा बेच देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उसका दिमाग वहीं जागृत हो गया, बुद्धि जागृत हो गई। तुरंत उसने वहीं पर भगवान जी के आगे कहा, प्रभु आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन की प्राप्ति होगी उससे मैं भी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अपने घर में करवाऊंगा। ये संकल्प कर लिया, गया लकड़ी बेचने। ऐसी जगह पहुंचा, प्रभु की कृपा ऐसे भी, देखो सत्य भाव से पुकारो, निश्चल होकर के बच्चों की तरह बिल्कुल। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपट और छल छिद्र तो पसंद है ही नहीं। अब लोग सोचते हैं कि फलाना कपट कर रहा है, वो कपट कर रहा है, वो कपट कर रहा है। अरे कपट नहीं कर रहा है, उस पर प्रभु की कृपा हो गई, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं बस। अगर हम उसको स्वीकार कर लें कि उस पर प्रभु की कृपा हो गई है, भैया हम क्या करें, हम भी भगवान जी को मनाते हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करो, जरूर भगवान की कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर भी। यह है हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण। तो यहां भी लकड़हारे को जैसे ही गया लकड़ी बेचने के लिए, ऐसी जगह पहुंचा जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग रहते थे, वही लकड़ी का दाम उसे चौगुना मिल गया। शाम को लौट करके आया तो जब बड़े प्रसन्न मना होकर के उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया, और पूजन करने के प्रभाव से वह लकड़हारा बड़ा आनंदित हो गया।
उसको लगा कि वास्तव में मैंने जिंदगी के इतने अमूल्य क्षण आज तक क्यों खोए। फिर उसने भी अपना एक नियम बना लिया। उस नियम पर चलते चलते वह लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सारे सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए बीच में कहला देते हैं, कभी कभी निद्रा भी आ जाती है, तंद्रा भी आ जाती है, उसको भी जागृत करना पड़ता है ना, नहीं तो बाधा डालती है वो बार बार, आपके कार्य पूरे नहीं होने देती है। तो इसलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जितनी जोर से बोलोगे तो उतनी निद्रा भागेगी और पुण्य भी मिलेगा भगवान के नाम का। तो यहाँ भी उल्कामुख नाम के राजा बड़े जिते, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रिय सत्यवक्ता, राजा और रानी में बड़ा प्रेम। तो विचार किया उन्होंने कि चलो हम नदी के किनारे जाकर के सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कराते हैं। सब लोग अपने बंधु बांधवों को लेकर के राजा और रानी नदी के किनारे पहुंचे। वहां सत्यनारायण भगवान जी की कथा करा रहे थे। एक साधु नाम का व्यापारी आ रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की कथा को, ये सारे पुराण आ जाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में। अगर एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा को गुरुमुख से पढ़ लिया जाए तो भगवान की कृपा यदि हो जाए तो फिर शास्त्रों का आपको स्वतः ही ज्ञान होने लग जाता है। इतनी कृपा है सत्यनारायण भगवान की कथा में। तो उल्कामुख नाम के राजा जब नदी के किनारे कथा करने लगे तो साधु नाम का व्यापारी आ रहा था। उस व्यापारी ने देखा कि आज हमारे राजा देखो नदी के किनारे बैठ करके भगवान जी की कथा कर रहे हैं। नाव को किनारे पर लगाया और राजा के पास पहुंच गया। देखा राजा बड़े भक्तिभाव से पंडित जी कथा कर रहे हैं और कथा को सुनने में लगे हुए और बालू में आसन बिछा करके बैठे हुए, राजा होने के बावजूद। साधु नाम का व्यापारी था, थोड़ा बड़ा था, पैसे वाला था। उसको लगता था कि भाई राजा हैं इतने बड़े, क्यों ऐसे नीचे बैठ गए, इनको क्या जरूरत है, तो अपने घर में सोने के सिंहासन पर भी बैठ करके कथा कर सकते थे, वहीं पंडित जी को बुला करके कर सकते थे। जिज्ञासा जागृत हुई तो पूछ लिया। कथा पूर्ण होने के बाद कहा, महाराज आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की ये कथा को कर रहे थे, कृपा करके हमें भी इसका कारण बताइए। तब व्यापारी ने कहा, अरे साधु, तो राजा ने कहा, अरे व्यापारी, मैं संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा। जब भगवान किसी को किसी से मिलाता है ना, वही उसका यू टर्न भी होता है, याद रखना। वही जिंदगी का एक सबसे बड़ा पर्व भी होता है, जिंदगी का एक सबसे बड़ा मिलन भी होता है। तो यहां भी साधु नाम के व्यापारी की भी कोई संतान नहीं थी, देखो, और यहाँ राजा से मिला तो राजा के मुंह से जैसे ही सुना उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, कृपा करके आप भी हमें इस व्रत के बारे में बता दीजिए, हम भी इस व्रत को करना चाहते हैं। अवश्य, हमारे घर में भी संतान नहीं है महाराज। व्रत का सारा विधान सुन करके भगवान के आगे कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा से मेरे घर में भी कोई किलकारियां गूंजेंगी ना, कोई संतान होगी, तो मैं भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाऊं। भगवान की बड़ी कृपा। घर आए, अपनी पत्नी को बताया, शाम को लौट के आए। पत्नी ने कहा, यदि भगवान की कृपा हो जाएगी तो क्यों नहीं करेंगे, सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी कर लेंगे। और कुछ समय पश्चात भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई, पत्नी गर्भवती हुई, समय अनुसार घर में एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हो गई। बेटी जब घर में हुई, घर बड़ा अच्छा गुंजायमान, किलकारियां गूंजने लगी। अब माँ को याद आया, एक दिन अपने पति को कहने लगी, आपने बहुत पहले मेरे को एक बार ऐसे ऐसे बोला था, चलो अब भगवान की विशेष कृपा हो गई है और हम अब सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवा लें। तो व्यापारी ने देखा कि अभी थोड़ा समय नहीं है, चलो अगले महीने बात करेंगे। अगले महीने फिर पत्नी ने याद दिलाया, फिर उसने टाला, ऐसे करके पत्नी याद दिलाते जाए, वो टालते जाए। तो उसके मन में लगा कि मेरी पत्नी कोई गलत कार्य के लिए तो कहती नहीं है, भगवान जी की पूजा के लिए कहती है और मैं बार बार मना कर देता हूं। अपने कोई कोसने लगा।
तो एक दिन अपनी पत्नी के पास गया, कहते हैं आप बड़े श्रद्धा और भक्ति से इन बातों को करती हो, मैं बार बार टाल देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा करो, अभी बेटी छोटी है, बड़ी हो जाएगी, उसमें शादी भी करेंगे, लगे हाथों हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी करा लेंगे, दामाद जी को भी बुला लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब बेटी और दामाद को बुला करके सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराएंगे का समय को ऐसे टाल दिया। घर में बेटी दिनों दिन बढ़ने लगी, चंद्रमा की कलाओं की तरह, और बेटी का नाम कलावती रखा था। एक दिन व्यापारी व्यापार करते करते जब बहुत समय हो गया तो घर में आया, देखा बेटी बड़ी हो गई है, तो एक माँ बाप के अंदर एक जिम्मेदारी भी होती है कि बच्चों का विवाह कर दिया जाए। होती जिम्मेदारी यहीं तक है बस, इसके बाद की जिम्मेदारी नहीं होती। अब नाती पोतों को पालने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है तो बात अलग है, नहीं तो फिर इसके बाद की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। वो फिर जितने कांटे चुभाना चाहो अपने को, उतने कांटे चुभते रहेंगे। मोह करोगे तो दुख भी होगा। तो यहां भी बेटी को देखा कि बड़ी हो गई है, चलो इसका विवाह कर दिया जाए। एक अपने जो दूत थे उनको कहा, जाओ मेरी बेटी के लिए सुयोग्य व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाओ। दूत गए चारों दिशाओं में, सुयोग्य व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाए और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से उस व्यापारी पुत्र के साथ कर दिया। शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेहमान जितने आए थे वो भी चले गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि भगवान की कथा करना ही भूल गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम भगवान, देखो भक्ति कितनी बड़ी होती है। हम बाजार में जाते हैं, कुछ चीज देखते हैं, हम सोचते हैं ओह ये मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरी बेटी को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरी पत्नी को बड़ा अच्छा लगता है। किसी के मन में ये बात नहीं आती कि चलो ये ठाकुर जी के लिए भी ले जाओ, ये कितनी अच्छी टोपी है, ये कितना अच्छा खिलौना है, एक ठाकुर जी के लिए भी लेके चलो। यदि ऐसा भाव मन में आता है तो आपकी भक्ति पूर्ण भक्ति है, सत्य भक्ति है, सत्यनिष्ठ भक्ति है। यदि ऐसा नहीं आता तो अभी भी अधूरी है। घर आकर के कहते हो चलो लाए थे इसमें से लगा दो थोड़ा सा भोग, ये भक्ति पूर्ण नहीं। वही आपको जैसे अपने बच्चों के लिए लाने का आपको शौक होता है, ऐसा ही शौक यदि अपने ठाकुर जी के लिए, अपने प्रभु के लिए लाने का हो जाए तो सोच लो आपकी भक्ति बिल्कुल सही मार्ग पर चल रही है, पूर्ण भक्ति की ओर है। तो यहां भी बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया, शादी हो गई, बहुत दिन हो गए, भगवान का किसी को स्मरण नहीं रहा। तो भगवान ने विचार किया, देखो तुम वचन तो दे देते हो लेकिन वचन पर तुम चलते नहीं हो, इसलिए तुम्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा जरूर। इसलिए वचनबद्ध होने के बाद वचन को पूर्ण भी करना चाहिए। संकल्प करो किसी चीज का तो संकल्प पूर्ण होना। तो भगवान ने कहा तुमने संकल्प किया था कि बेटी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा तो हम भगवान जी की पूजा करेंगे। अब भगवान ने तुम्हें संतान भी दे दी, उसके बाद भी तुम्हारे घर में अभी तक पूजा नहीं हुई, तो जाओ तुम बहुत अपने धन पर मद करते हो, इसी धन के कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अब व्यापार करते 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 बहुत समय बीत गया। पहले अकेला व्यापार करते थे, एक दामाद जी और आ गए। ससुर और दामाद ने दोनों ने मिलकर के व्यापार को बड़ा अच्छा बढ़ा दिया। पैसा इतना ज्यादा हो गया कि मन में विचार आया कि अपनी पत्नी और बेटी तो घर में बैठे रहती हैं, चलो इनको यहाँ का व्यापार सौंप देते हैं, ये भी पढ़ी लिखी है ही, हम चलते हैं राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने के लिए। अपना साधु नाम का व्यापारी दामाद जी को लेकर के राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने के लिए चले गए। यहाँ पत्नी और बेटी को व्यापार सौंपा, और व्यापार सौंपने के बाद माँ और बेटी वो व्यापार को वैसे नहीं चला पाई। अब यहां तो इनका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन राजा चंद्रकेतु के यहाँ 2 साधु नाम के व्यापारी ससुर और दामाद गए थे, तो वहां उन्होंने व्यापार बड़ा अच्छा चला दिया। अब व्यापार इतना अच्छा चल गया उनका, तो यहां धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी हुई। राजा को जैसे ही पता चला मेरे राज्य में चोरी हो गई है, राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, कहा जाओ चोरों को पकड़ के लाओ। अब चोर भी भागे जाएं, सिपाही भी भागे जाएं, बहुत देर हो गई। जब देखा कि चोर सामने भाग रहे हैं, सिपाहियों ने आवाज लगाई तो चोरों को पता चल गया कि बड़े नजदीक आ गए। भाग रहे थे, एक नाव दिखाई दी सामने में, उस नाव में राजा का धन फेंका और अपना जाकर के छिप गए। पीछे से सिपाही आए, सिपाही ने पूछा बताओ ये नाव किसकी है? आ गए दोनों व्यापारी, कहा नाव तो हमारी है महाराज, इस नाव में तो राजा का धन रखा हुआ है।
कहा तुमने चोरी की। दोनों को पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा से कहा महाराज इनकी नाव में आपके राज्य का धन निकला है, आप इनको जो सजा देना चाहो वो सजा दे दो। राजा ने देखा, बड़ा क्रोध आया राजा को, और राजा ने उनको तुरंत जेल के अंदर डाल दिया, कारावास में डाल दिया। यहां माँ और बेटी उनका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया। वहां राजा के यहां चोरी हुई, यहां माँ और बेटी जिस घर में रहती थी उस घर में भी चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा। आज खाने के लिए अन्न और धन की भी ऐसी आवश्यकता हो गई कि कुछ उनके घर में था नहीं। तो इसलिए वचन कभी ऊंचे नहीं बोलने चाहिए। भगवान की देखो कितने पैसे वाले थे, आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा। बेटी को बड़ी भूख लगी, कुछ समय तो निकाला जैसे कैसे। बेटी को लगा चलो हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, वहीं जाकर के मैं भोजन कर लूं। कि बेटी मंदिर में भोजन करने के लिए गई। ब्राह्मण देवता वहां बैठ करके ऐसे ही सत्यनारायण भगवान जी की कथा कर रहे थे। कथा में जाके बैठ गई और कथा सुनी। कथा सुन करके जब लौट के आई तो माँ ने पूछा, कहा माँ बेटी तू कहाँ से आ रही है? कहा माँ मुझे तो बड़ी भूख लगी थी, मैं भोजन करने के लिए गई थी मंदिर में सामने ब्राह्मण के यहाँ, लेकिन वहां तो सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही थी। कहने का भाव है कि भगवान तुरंत माँ ने सत्यनारायण भगवान सुना तो एकदम याद आ गया। तो हमें भी हर बात रिमाइंड तो होते रहती है, अंदर से याद तो आती, हमने ऐसा बोला था, कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। यदि अंदर से ऐसा हो रहा है, हमें महसूस होता है, तो इसका मतलब ऐसा ही हो रहा है। उसको आप पूर्ण कर लो तो आपका वो दुख दूर हो ही जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अंदर की आवाज कभी असत्य नहीं हो सकती। यहां भी माँ और बेटी अब रोने लगी भगवान जी के आगे, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, आप कृपा करके हमारे ऊपर दया करिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। तब भगवान के आगे रोती है। देखो यहाँ रो करके भी भगवान के आगे हाथ जोड़े, और वहां राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दे दिया। कहा राजन अगर प्रातः काल होते ही तूने दोनों व्यापारियों को नहीं छोड़ा, तेरा मैं धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान का नाम तो इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा निद्रा देवी को भगा रहे हैं। निद्रा के साथ एक तंद्रा देवी भी होती है, ठीक, तो वो भी कथा में विघ्न न आए, आपकी कथा पूर्ण होते रहे, ये हमारा भाव है। इसलिए बीच बीच में जागृत करने के लिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जैसे ही माँ और बेटी भगवान जी के आगे पूजा कर रही थी, देखो यहाँ भगवान जी की पूजा हुई और राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। कहा राजन प्रातः काल होती तूने दोनों व्यापारियों को नहीं छोड़ा, तेरा मैं धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने दोनों व्यापारियों को बुलाया, सलाहकारों को पूछा क्या करना चाहिए। सलाहकारों ने कहा स्वप्नवत कर्तव्यम, जैसा स्वप्न हुआ है महाराज बिल्कुल वैसा ही करिए आप, इसी में आपका फायदा है। आप राजा रहोगे तो हम भी आपके यहाँ नौकर चाकर बन करके रहेंगे, नहीं तो हमें कौन पूछेगा महाराज। बड़े अच्छे सलाहकार थे। राजा ने दोनों व्यापारियों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, एक नाव में धन जब्त करके लिया था, 2 नाव में धन भर के दिए। कहा तुम अब यहाँ से निर्भय होकर के जाओ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मुंह से भी बोला करो, मुंह से बोलोगे तो अच्छा रहेगा, मुंह से बोलना भी तो जरूरी है, तभी तो भगवान का नाम आएगा मुंह में। बोलोगे नहीं तो भगवान का नाम नहीं आएगा। कितनी कोशिश कर लो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं ऋषि मुनि लोग, भगवान का नाम तब भी नहीं निकल पाता है। और हमारे तो सामने में बह रही है गंगा, फिर भी डुबकी नहीं मार पा रहे। तो डुबकी मारो, जरूर मुंह से नाम लेना होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
अब राजा के यहां से निकले, प्रातः काल का समय, चलो उन्होंने कहा नाव को किनारे पर लग के शौचादि क्रिया से निवृत्त हो जाए। नाव को किनारे पर लगाया तो भगवान ने कहा बैठे बैठे इसकी नाव में धन दुगना हो गया है, कहीं इसको धन का मद ना आ जाए। देखो किसी चीज की अधिकता होती है तो कहीं ना कहीं मद आने की संभावना होती है, अहंकार आता ही आता है, उसको अपने ज्ञान से आपको दबाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा बैठे बैठे भक्त तो बन गया है मेरा। अब भक्त जब भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान फिर उसका तरण तारण भगवान करते हैं, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, सारी व्यवस्था भगवान की हो जाती है, फिर खाना पीना रहना सोना सब। यहां भी प्रातः काल का समय भगवान सत्यनारायण भगवान दंडी स्वामी का रूप बना करके आ गए, और दंडी स्वामी का रूप बना के प्रातः काल पूछा, अरे व्यापारी तेरी नाव में क्या रखा है? ऐसे ही सामने नाव रखी थी, रास्ते से जा रहे थे, व्यापारी को बड़ी हंसी आई, देखा लंबी लंबी जटाएं साधु महात्मा लगते हैं। कहा महाराज ऐसे क्यों पूछ लिया आपने, आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। कहा नहीं नहीं बच्चा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने पूछ लिया, मैं तो जा रहा हूं अपने रास्ते को। कहा नहीं नहीं महाराज बता दो। फिर दंडी स्वामी ने कहा तेरी नाव में क्या है बता दे, मैं तो अपने रास्ते को जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं महाराज मेरी नाव में कुछ नहीं, मेरी नाव में तो खाली बेल पत्ते भरे हुए हैं, बस इसमें पत्तों का व्यापार कर रहा हूं, आपको कुछ सोना चांदी हीरे मोती ये सब चाहिए होंगे, ये सब मेरी नाव में नहीं है। दंडी स्वामी कहते हैं जब मैं बार बार पूछ रहा हूं बता दे तू नहीं बता रहा है, सत्य तो ले, जैसा तू कहता है वैसा ही हो जाए, तथास्तु। इसलिए ज्यादा कहीं पूछा जाए तो वहां फिर सत्य बोल देना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सब्जी में तो नमक थोड़ा बहुत चल सकता है, नमक में सब्जी डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई है। तो यहां भी विचार किया दोनों व्यापारियों ने, दंडी स्वामी के पास, दंडी स्वामी को कहा, दंडी स्वामी तो चल दिए अपना नदी के किनारे बैठ गए। अब ये व्यापारी शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के आए, अब पत्तों से इसके ऊपर भरते जाओगे तो ये भी इतना ऊंचा उठ जाएगी नाव। तो नाव के ऊपर से जैसे ही आवरण हटाया, चतर हटाया, देखा वास्तव में बेल पत्ते भरे हुए। अरे दंडी स्वामी तो इतना जोर का झटका लगा उसको बेहोश हो गया। अभी तो बड़ी मुश्किल से राजा के यहां से जेल से निकल के आए थे, प्रातः काल होते होते फिर एक समस्या और आ गई। तब दंडी स्वामी को देख करके जो दामाद जी थे, दामाद जी ने कहा मेरे ससुर जी बार बार बोल रहे थे इसमें बेल पत्ते हैं, बेल पत्ते हैं, और बेल पत्ते हैं भी बेल पत्ते, इसलिए झूठ बोलने का फल हमें मिल गया है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। गए दामाद जी नदी के किनारे, जल लेकर के आए, ससुर जी के मुंह में डाला, और ससुर जी जब जागे, नींद आ गई ससुर जी को बेहोशी की बिल्कुल, जैसे ही पानी डाला एकदम छींटे पड़े तो तुरंत जागृत हुए, बड़े प्यार से बड़ी विनम्रता से कैसी मधुर वाणी बोली। दामाद जी कहते हैं ससुर जी देखो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमने असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए थे, और चलो वो दंडी स्वामी वहां बैठे हैं, उनके पास जाकर के हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। दंडी स्वामी के पास गए, क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके कहा महाराज गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तब दंडी स्वामी कहते हैं तू बार बार मेरी माया से प्रताड़ित होता रहता है, लेकिन मेरी माया को तू नहीं समझ पाता, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। कहा अब महाराज गलती हो गई, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब एक बार बोल दिया जाए ऐसी गलती नहीं होगी तो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नियम ये कहता है। उस गलती को अगर आप बार बार दोहरा रहे हो तो आप बार बार फिर ज्ञानी नहीं हो, समझदार नहीं हो। यहां भी दंडी स्वामी ने कहा जब तू बार बार मेरी माया को नहीं समझ पा रहा है, कहा महाराज अब गलती नहीं होगी, आप विश्वास करिए। तब दंडी स्वामी ने कहा बोलो क्या चाहिए। कहा व्यापारी आदमी हूं, नाव में पहले की तरह धन भर दीजिए महाराज, बस यही कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। तब दंडी स्वामी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो, जैसा आप भगवान जी से चाहोगे वैसा ही होगा, उसके अलावा कुछ और होने वाला नहीं है। प्रभु की मर्जी के बिना तो इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, और हम और आप सोचते हैं कि मैंने किया या फलाने ने किया या ढिमकाने ने किया, कोई नहीं कर सकता किसी के लिए कुछ। प्रभु की इच्छा में रहने की आदत तो आई, सीखी नहीं, ज्ञान आया नहीं। अब हमने कहा जी फलाने ने ऐसा कर लिया, ढिमकाने ने ऐसा कर लिया, तब ये दुख का कारण बन जाता है। वो बात छोड़ दो, सब जो जिसको मिल रहा है उसकी किस्मत से उसको प्राप्त हो रहा है। यहां भी लौट करके आए,
दंडी स्वामी को प्रणाम किया, नाव के पास आए, देखा नाव में पहले की तरह धन भरा हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। वहीं पर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया, अपने घर की ओर चल दिए। अब घर की ओर जैसे ही गए तो एक व्यापारी को, एक दूत को कहा, जाओ हमारे घर में संदेशा देकर के आओ कि हम लोग आ रहे हैं। दूत गए, देखा माँ और बेटी ऐसे ही भगवान जी की पूजा करने के लिए बैठी हुई थी, सत्यनारायण भगवान जी की। तो पीछे से दूत ने कहा, व्यापारी पधार रहे हैं। अब माँ ने अपनी बेटी को जब ये समाचार सुना, कान में तो आवाज पड़ी गई, चाहे पूजा भी कर रहे हो, पीछे से कोई कुछ कहे सुनाई तो देता ही है। तो माँ ने जैसे अपनी बेटी को कहा, बेटी बड़ा सुखद समाचार आज प्राप्त हुआ है, जा तू अपने पिताजी और अपने हमारे दामाद जी को लेकर के वहां से आ जा। एक व्यवहारिकता के नाते वहां जाना चाहिए। बेटी छोटी थी तो बेटी को लज्जा आ गई। बेटी ने कहा, माँ आप बड़े हो, आप चले जाओ, आपका जाना अच्छा लगेगा। थोड़ा शर्म आ गई, इसको लज्जा आ गई। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, ये हमने भगवान जी की पूजा पूर्ण की है, ये पूजा शुरू की है, ये पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर तू भी आ जाना। बेटी ने कहा, ठीक है। माँ भगवान जी की पूजा उनको लेने के लिए चली गई। बेटी भगवान जी की पूजा कर रही थी। अब पूजा करते 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 बेटी ने सोचा, बहुत टाइम हो गया, 1 अध्याय 2 अध्याय, पंडित जी तो कथा खत्म ही नहीं कर रहे, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, तो बेटी का मन भी चंचल हो गया। तो उसने सोचा, कहा पूजा आकर के कर लेंगे, क्या हो रहा है, भगवान जी तो अपने ही है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। उठी, सोचा, उठी और चल दी। भगवान ने विचार किया, यहाँ भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया। देखो, हर एक की एक मर्यादा बनाई हुई है। आप लोग इस मंदिर में आओगे, अब बड़ी मर्यादा से आओगे। मंदिर को साफ सुथरा आपने रखना है, मंदिर की हर व्यवस्था को आपने सुचारू रूप से संचालित करने की अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अव्यवस्था न हो मंदिर पर किसी प्रकार की। ये चद्दर बिछाई है आपके लिए, तो चद्दरों में बड़ी साफ सुथरे तरीके से रखना, इसमें घी नहीं गिराना है, इसमें माचिस की तिल्ली नहीं डालनी है, बड़ी व्यवस्था बना करके चलनी है। ठीक, और मंदिर में भवनों के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही दिया जलाना है। कोई ये ना सोचे कि पंडित जी देख नहीं रहे हैं, मैं चली जाती हूँ चुपके से। पंडित जी नहीं देखेंगे तो वो दूसरे देख लेंगे, वो सोचेंगे वो गए तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे। अव्यवस्था हो जाएगी इससे। और दूसरा, चाय की व्यवस्था प्रेमा जी की तरफ से होती है। अगर आप लोगों की इच्छा हो, इनके ऊपर ज्यादा वर्डन न पड़े, भार इनके ऊपर भी हो जाता है। देखो, गृहस्थ में ये भी रहते हैं, इनके भी परिवार बड़ा है। अगर आप लोगों की इच्छा हो, राजेश मंदिर में रहता है, इसको बोल देंगे चाय की व्यवस्था के लिए, चाय बना देगा। किसी की तरफ से एक गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए, वो चल जाएगा। और चाय, चीनी, पत्ती जिसको जो ला करके देना है, पैसा देना है, काइंड रूप में आप राजेश को दे दीजिए, और ये चाय की व्यवस्था बढ़िया बना करके दे देगा। बाकी नहीं मानोगे तो प्रेमा बहन जी के यहाँ से तो आनी है फिर। आपकी अपनी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे, है ना तिवारी जी, जैसा जिसको अच्छा लगे। हाँ, राजेश को आप दे देना, जिसकी आज मेरी तरफ से व्यवस्था है। बेटे कल चाय आप बनाओगे, उसको पैसा पकड़ा दो, बिस्कुट, नमकीन जो लानी है वो अपने आप ला के लाएगा। ब्रेड पकौड़े वकौड़े जो भी लाने सब वो खाएगा। ठीक है, तो अपने आप ले आओ, बहुत अच्छी बात है। चाय की व्यवस्था ये करेंगे, और इनको आज ही एक गैस सिलेंडर की व्यवस्था तुरंत आवश्यकता होगी। गैस सिलेंडर एक दे देना आप, सिलेंडर मत दो, चाहे गैस के पैसे दे देना, सिलेंडर तो है ही, गैस भरवा के ले आएंगे। 1000 रुपया, चलो ठीक हो गया। गैस सिलेंडर की व्यवस्था हमारी कमलेश बहन जी की तरफ से हो जाएगी, और सबकी तरफ से चाय की व्यवस्था एक एक दिन की हो जाएगी। चाय अपने आप बन जाएगी। प्रसाद आप अपने आप ले आओ, और अच्छी बात है। अगर लाने में आपको असमर्थता लगती है तो आप बता दीजिएगा, ये सारी व्यवस्था यहाँ कर लेंगे। बड़े अच्छे स्फूर्तिवान सेवक है यहाँ के। और चाय में अदरक इलायची आप जैसा पैसा दोगे वैसी ही चाय बनेगी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है ना। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब ये भी जरूरी है, देखो ये व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था बना करके भी चलना हमें बहुत जरूरी है। आप लोगों की व्यवस्था बनाना भी जरूरी है। यहाँ भी भगवान जी की व्यवस्था, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तुंगध्वज नाम के राजा थे। माँ और बेटी वहां गई, और बेटी का मन चंचल हुआ। जैसे ही वहां पहुंची, भगवान ने कहा देखो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया।
तो मर्यादा, हमारा प्रसंग यहाँ पर चल रहा था, प्रसंग नहीं भूलना चाहिए। कथा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंग याद रहना चाहिए। हम कहीं चले जाए बातें करते हुए, कथा सुनाते सुनाते बह जाते हैं भाव में। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की कथा कहाँ सुना रहे थे, सुनाते सुनाते बह गए, भगवान की कथाएं सुनाने शुरू कर दी, लीलाएं सुनानी शुरू कर दी। अरे परीक्षित ने कहा महाराज कितने जागृत श्रोता थे, अरे कथा तो वहां से हमने शुरू की थी, आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए। फिर याद आया सुखदेव जी का, ऐसी बात थी, फिर वहां से शुरू किया। तो हमारी भी कथा यहीं पर चल रही थी कि बेटी जैसे ही वहां पहुंची और भगवान ने विचार किया, देखो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया बेटी ने, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम किसी को आमंत्रित करें, भगवान जी को हमने बुलाया, कथा के लिए हम यहाँ आए हैं, और अपनी मन मर्जी से आए और अपनी मन मर्जी से चले जाएं, तो फिर किसी का आदर सत्कार नहीं हुआ। तो कथा के लिए बैठे हैं तो कथा की एक मर्यादा है, जब तक भगवान जी का पूजन पूर्ण न हो तब तक कथा पूरी श्रवण करनी चाहिए। तो यहां भी बेटी जैसी वहां पहुंची, उसके पिताजी सब उतर गए, दामाद जी आए तो इतना तेज मौसम अचानक बदला, आंधी तूफान झंझावात, किनारे पे आते आते नाव एकदम डूब गई। बेटी ने देखा ये क्या हुआ, बेटी बेहोश। साधु नाम का जो व्यापारी था वो समझ गया कहीं ना कहीं फिर हमसे गलती हो गई है। अब क्या गलती हुई है, भगवान जी से पूछता है तो बड़ी अनुनय विनय करने के बाद आकाशवाणी होती है कि अरे व्यापारी, तेरी बेटी मेरी पूजा छोड़ करके, मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। ये घर जाए, भगवान जी की पुनः पूजा करे और प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। बेटी फिर घर आई, भगवान जी का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, लौट करके जब आई तो देखा अपने पति के साक्षात दर्शन किए। सारा परिवार बड़ा आनंदित हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। नीचे रख दीजिए, यहीं पर साइड में, कोई बात नहीं, बैठिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रिय सत्यवक्ता। तो राजा जंगल में अवकाश का दिन था, शिकार खेलने के लिए निकल गए। छोटे छोटे बच्चे गायों को चराने के लिए आए। बच्चे कोई दूध, कोई दही, कोई प्रसाद सब लेकर के आए थे। देखते थे घर में ऐसे ऐसे पूजा होती है, तो सब बच्चे वहां जंगल में लेकर के गए। और जैसे ही उन्होंने एक नदी के किनारे से शालिग्राम भगवान उठाए, पूजन किया और प्रसाद जैसे ही बांटने लगे तो राजा पर नजर पड़ गई। राजा को बुला करके ले आए, कहा राजन आइए, ये हमने भगवान जी की पूजा की, उसका आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। राजा आ तो गए भगवान जी का नाम सुन करके, लेकिन देखा बच्चे बड़े छोटे छोटे, कैसे इन्होंने जंगल में भगवान जी की पूजा कर दी होगी, बिना पानी के, बिना कुछ के। तो राजा के अंदर एक राजत्व मद आ गया, मैं इतना बड़ा राजा, ऐसी मेरे को बुला करके ले आए। तो तुरंत राजा ने हाथ में लिया हुआ प्रसाद वहीं का वहीं छोड़ा और अपना आगे शिकार खेलने के लिए चले गया। शाम को लौट करके जब आए, जैसे ही शाम को लौट करके आए, नगरी में कुछ है ही नहीं। नगरी में बिल्कुल प्लेन, जैसे बड़े बड़े महल थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, सब गायब। राजा ने कहा प्रातः काल में यहाँ आया था, यहाँ से गया था, सब सही था, शाम को लौट के आ रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत गिनती की कि मैंने सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या कार्य किए। जब सारे कार्यों की गणना हुई, अंदर से तुरंत राजा के मन में एक आवाज आई कि बच्चे बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लेकर के आए थे, मैंने वो प्रसाद हाथ में भी ले लिया, उसके बाद उसका त्याग कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुरंत राजा ने अंदर की बात को स्वीकार किया, जंगल में गए और जंगल में जाकर के उन्होंने भगवान जी की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया, लौट के आए, देखा नगरी ज्यों की त्यों। तब राजा की समझ में आ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों में ही तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। एक मिनट थप्पड़ मारो गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे मिनट आप पूछने जाते हैं मम्मी ये खाना है, ये करना है, वो उनको भूल जाते हैं, एक सेकंड में भूल जाते हैं। ये भगवान का स्वरूप है।
भगवान को तभी तो छल कपट क्योंकि उनके अंदर होता ही नहीं है। छल कपट से ही अंदर बातें गांठ बन जाती हैं। छल कपट ना हो तो सब प्रभु भय सीय राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यहां भी लौट करके आए, जब महल देखा तब समझ गए कि बहुत बड़ी गलती हुई, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने सब बच्चों के लिए अपने राज्य में सत्संग की व्यवस्था की, संस्कार की व्यवस्था की, अच्छे अच्छे संस्कार दिए कथा के माध्यम से, और समय बीतता गया, बड़े लंबे दीर्घायु हुए, उस राज्य का उपभोग किया और मरने पर वह भी स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। सुनने वाले को तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन, आज का और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बीच में पूरी कोशिश करो कि 30 दिन आने की, पूरा। और एक बात और, जरूरी नहीं है कि ठंडे पानी से ही नहाना है, ऐसी भी एक बात आई थी दिमाग में। जैसी जिसकी व्यवस्था, देखो भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया, सर्वश्रेष्ठ तो ठंडे पानी से नहाना ही है। एक अवस्था होती है नहाने की, अगर आप उस अवस्था को पार कर गए हो, आपको लगता है कि भैया ठंडे पानी से नहाना बस की बात नहीं, तो आप गर्म पानी से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कैसे भी आइए, आपको स्नान ध्यान करके भगवान जी के मंदिर में कथा को श्रवण करने के लिए आना ही आना है। ये मन में संकल्प करो तो भगवान आपकी सारी विपत्तियां भी दूर करेंगे, और ऐसा दृढ़ संकल्प होगा आप नित्य प्रति आएंगे यहाँ। और कल से इतनी लंबी कथा भी नहीं होगी, छोटी सी 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। ठीक, सबको भागना भी होगा, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चों को देना है, किसी को कुछ, किसी को सबके काम। तो हाँ, तो बता तो रहा हूँ, कल के अलावा परसों को। ठीक, तो इसलिए कोशिश करिए सब लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आइए। जिन्होंने भगवान जी की इस कथा को श्रवण किया, इसलिए बता रहा हूँ, आने के लिए जोर इसलिए लगा रहा हूँ, जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया। देखो, कथा सुनने के बाद सबसे पहले जो बूढ़े ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हो गए, भगवान स्वयं पुत्र रूप में घर आ गए। साधु नाम का व्यापारी धर्मपति की राजा मोरध्वज हुआ, जिसने न्याय करने के लिए अपने बेटे को आरे से चीरना प्रारंभ किया। तीनों माता पिता और पुत्र तीनों सशरीर स्वर्ग गए। और जो उल्का तुंगध्वज नाम के राजा थे, वो स्वयंभू मनु हुए। और जो लकड़हारा था, वो अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ, जिसने श्रृंगवेरपुर में भगवान जी की बड़ी सेवा की, और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान। कार्तिक महात्म्य की आज से सारी कथाएं आपने सुनना है, सारी कथाओं को श्रवण करना है। ये मन में एक संकल्प लेके चले, और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत श्रेष्ठ महीना कार्तिक का, माघ का, इतने श्रेष्ठ महीने होते हैं कि इसका कोई वर्णन इस वाणी से नहीं किया जा सकता है। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, और व्यास जी महाराज गणेश जी को प्रणाम करने के बाद नर नारायण जो बद्री विशाल में बैठे हैं, उन सबको, देवी सरस्वती जी को, सबको प्रणाम करने के बाद सौनक जी महाराज ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में एक चीज और सुनिए, बाकी तो जब कथा होगी तो फिर कथा में कथा के हिसाब से सुनाएंगे आपको। जितने भी पुराण हुए हैं, जितने भी पुराणों का वाचन हुआ है, 18 पुराण है, 18 पुराणों का वाचन नैमिषारण्य में सूत जी और सौनक जी का ही संवाद है। इतने ज्ञानी, इतने ऋषि ज्ञानी थे लोग, लेकिन फिर भी प्रभु की चर्चा करते ही रहते थे। कई हजार वर्षों तक भगवान की चर्चा करते थे। तो इसलिए सौनक जी कहने लगे, महाराज कलयुग आ गया है, आगतम ही कलिम ज्ञात्वा, ये कलयुग आ गया है महाराज। इस कलयुग में प्राणियों का मन बड़ा चंचल हो गया है,
बड़े पाप बुद्धि हो गई है, क्रोध बुद्धि हो गई है, तो उनको आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे उनकी कुछ रक्षा हो जाए। संरक्ष सूत सुब्रत। तब सूत जी महाराज से जब प्रश्न किया, तब सूत जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको परम भागवत धर्म बताता हूं। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भक्तों के लिए ही बनाई भगवान ने, सब भक्तों के लिए ही उसमें लिखा हुआ है। अपने लिए भगवान ने कुछ नहीं लिखा। सब भक्तों का कल्याण हो जाए, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से भक्तों का कल्याण हो जाए, ऐसा भागवत धर्म सूत जी कहते हैं मैं आपको बताता हूं। हरिम हरम च हेरम्बम विधि व्यासम तथैव च नमस्कृत्य प्रवक्ष्येहम धर्मान भागवतान परान। सतयुग के आरंभ में नारद मुनि ने ब्रह्मलोक की यात्रा की, ब्रह्मलोक को गए। वहां उन्होंने जब ब्रह्मा जी को देखा, और ब्रह्मा जी को देख करके सब प्राणियों का कल्याण चाहने के लिए ब्रह्मा जी जब ध्यान में थे, तो उनके चारों ओर जितने इतिहास पुराण ये सब है, ये साक्षात मूर्तिमंत होकर के बैठे हुए थे ब्रह्मा जी के चारों। तो नारद जी ने जब ऐसा देखा, तो ब्रह्मा जी जब नारद देखा, तो ब्रह्मा जी को देख करके ब्रह्मा जी ने देखा नारद जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी महाराज किस कारण से आज आप यहाँ आए हैं? तब नारद जी कहते हैं हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो आपका सदैव सेवक हूँ। आप यही चाहता हूँ कि जो ये सब लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई ऐसा भागवत धर्म आप बता दीजिए जिनके सुनने से इन सबका कल्याण हो जाए। और तब हे प्रभु, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से बताएं, जिनके द्वारा इनको आपकी गति प्राप्त हो जाए। कार्तिक मास के जितने महीने में, कार्तिक मास के सभी महीनों में जो कार्तिक का महीना है वो श्रेष्ठ है, इसलिए इसके महात्म्य को यथाविधि विस्तार पूर्वक आप बताएं। तब भगवान कहते हैं हे नारद जी, जो वैष्णव धर्म का उपदेश करते हैं और जो इस उपदेश को सुनते हैं, समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल नंबर 1 उनको प्राप्त हो जाता है। इतना इसका महत्व है। दूसरा, ये कार्तिक का जो महीना है सर्वाधिक पुण्यदायक और निष्पाप। यदि कोई हमसे गलती से पाप हो भी जाए तो इस कार्तिक मास में भगवान की कृपा से स्वतः ही वो पाप भी दूर हो जाता है, क्योंकि हम रोज भगवान जी का स्मरण करेंगे, रोज भगवान जी का नाम लेंगे, तो हमारे जो पाप भी होंगे हमसे जाने अनजाने में हो भी जाते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। इतना पवित्र महीना है। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या पूर्णिमा कब से शुरू करना चाहिए इसको? एकादशी से भी कर सकते हो, या पूर्णिमा से भी कर सकते हो, या संक्रांति आती है तो वहां से भी कर सकते हो। इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपना शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के फिर भगवान जी का ध्यान करते हुए स्नान करने से, अब उसमें गंगा जल मिला दीजिए। गंगा जी में जब जाओगे तब जाओगे, अगर गंगा जल घर में है तो थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान कर लिया, तो आपको स्नान करने का 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तीर्थ में स्नान करोगे तो उसका अनंत फल हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास में प्रातः काल मंदिर में जाइए और उसके बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आरती करिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे सब पाप दूर हो जाए, मेरे कष्ट सब दूर हो जाए। इसके बाद भगीरथ, गंगा, विष्णु, शिव, सूर्य, इन सब का ध्यान करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं आप लोग, और फिर देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्य का तर्पण किया जाता है। तो कार्तिक मास में जितना जिससे हो सके करना चाहिए। और भगवान श्री राधा दामोदर जी की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास के व्रत को अंदर ही अंदर संकल्प करना चाहिए और कहना चाहिए, हे राधा दामोदर आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करो। जब आप उनको बोलोगे स्वीकार करो तभी तो वो स्वीकार करेंगे, जब बोलोगे ही नहीं तो फिर स्वीकार कैसे करेंगे? तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हम बस व्रत करने आ रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान को तो स्वतः पता है कि आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप कितने यहाँ किस भाव से, किस रूप से, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, सब स्वतः भगवान को पता है। लेकिन निष्काम भाव सबसे श्रेष्ठ है। जब निष्काम भाव से भगवान के आगे आओगे, भगवान कहेंगे ठीक है, आप मुझे सब पता है, योगक्षेमम वहाम्यम, फिर मैं सब तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। बोल कार्तिक महात्म्य की। चलो जी, चलिए।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं, सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे माता की, सत्यनारायण भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की जय जय। श्री राधे श्याम, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की, आज के आनंद की। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद।